विक्रांत में अब एक ऐसी खबर जो आज बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही है। मामला नाम को लेकर है और नाम से जुड़ी सेंसिटिविटी को लेकर है। फिल्म मेकर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, लेकिन जनता उससे भी ज्यादा सेंसिटिव होती है। हम बात कर रहे हैं भोला और शंकर वाली वेब सीरीज कंट्रोवर्सी की। इस विवाद के केंद्र में कंधार हाईजैक की घटना पर बनी वेब सीरीज IC 814 है, जिसका प्रीमियर इन दिनों OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर चल रहा है। अब इस पर हिंदू मुस्लिम वाला सियासी कलेश शुरू हो गया है। फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज में आतंकियों के नाम को लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोगों का आरोप है कि सीरीज में जानबूझकर आतंकियों के हिंदू नाम रखे गए हैं। विमान का अपहरण करने वाले आतंकियों को भोला और शंकर के तौर पर दिखाया गया है। पिछले कई घंटे से एक्स और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बॉयकॉट बॉलीवुड बैन नेटफ्लिक्स ट्रेंड कर रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीरीज का विरोध करने वाले क्या आरोप लगा रहे हैं। नंबर 1, जानबूझकर आतंकियों के हिंदू नाम ही बताए गए। नंबर 2, आतंकियों की असली पहचान छिपाने की कोशिश की गई। नंबर 3, तथ्यों को वेब सीरीज में गलत तरीके से पेश किया। नंबर 4, वेब सीरीज के नाम पर एजेंडा चलाया जा रहा है। और नंबर 5, हिंदुओं की गलत छवि दिखाने की कोशिश की गई है। इस पूरे विवाद को आसान ढंग से समझने के लिए हमने दिसंबर 1999 में हुई इस घटना से जुड़े आधिकारिक दस्तावेजों का अध्ययन किया है। शोध के दौरान हमें 6 जनवरी 2000 को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए बयान की कॉपी मिली। इस कॉपी में विमान को हाईजैक करने वाले आतंकियों के जो नाम दिए गए थे वो क्या थे, अब जरा ध्यान से देखिए। इब्राहिम अतहर बहावलपुर, शाहिद अख्तर सईद गुलशन इकबाल कराची, सनी अहमद काजी डिफेंस एरिया कराची, मिस्त्री जहूर इब्राहिम अख्तर कॉलोनी कराची, शाकिर सुकूर सिटी। गृह मंत्रालय की प्रेस रिलीज में आतंकियों के कोड नेम का भी जिक्र है। कोड नेम का इस्तेमाल वो अपहरण के दौरान एक दूसरे को बुलाने के लिए कर रहे थे। ये कोड नेम है चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर। वेब सीरीज पर विवाद भोला और शंकर इन्हीं 2 नामों को लेकर है। हालांकि सरकारी दस्तावेज के आधार पर तो यही लगता है कि फिल्म निर्माता ने जानबूझकर नाम नहीं बदले। ये वेब सीरीज पत्रकार श्रिंजॉय चौधरी और देवी शरण, जो IC 814 फ्लाइट के कैप्टन थे, उनकी पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर पर आधारित है। हमने आपके लिए इस किताब को पढ़ा और जो बड़ी बातें सामने आई हैं उसके अनुसार भी भोला और शंकर नाम वाले तथ्य सही थे। आतंकियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हिंदू नामों का इस्तेमाल किया था। किताब में भी यही लिखा गया है। अब इस मामले में सूचना प्रसारण मंत्रालय एक्शन में आ गया है। सूत्रों से खबर है कि नेटफ्लिक्स इंडिया के कंटेंट हेड को मंगलवार को तलब किया गया है। कंटेंट हेड से वेब सीरीज के विवादित पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस बीच विवाद पर राजनीति भी जमकर हो रही है। बीजेपी नेता इसे कांग्रेस का हिंदू आतंकवाद वाला प्रोपेगेंडा बताकर नाम बदलने की मांग कर रहे हैं, तो कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी वेब सीरीज पर हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति कर रही है। That act was committed by Pakistan's ISI-backed terrorists. Now, nobody thinks that there were some people from India who did the hijacking. So how the people have Hindu names in that movie, I don't know. But I'm very, very happy that the INV Ministry and the Government of India has taken cognizance of this and has summoned Netflix. और शब्दों में, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और हिंदू शब्द रखना और हिंदू को आतंकवाद से जोड़ना, कहीं ना कहीं इसमें बड़े षड्यंत्र की बू आती है। तो जिसने ये काम किया है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। यह घोर निंदनीय है। मेरा मानना है कि बॉलीवुड के अधिकांशतः निर्माता निर्देशक या तो हिंदू विरोधी हैं या राष्ट्र विरोधी हैं। तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं है कि तुम मुस्लिम नामों को उजागर कर सको? हिंदुओं के नाम, हिंदुओं के आराध्य देवताओं के नाम अपहरणकर्ता के रूप में तुम रख रहे हो। फिल्म जगत पर इस्लामी शक्तियों का प्रभाव है। एक नैरेटिव चलता है ISI का, उसका प्रभाव हो तो क्या इसमें आप जो है संशय है, ऐसी स्थिति भी हो सकती है।
इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 के हाईजैकिंग की सत्य घटना है। यह विमान 24 दिसंबर 1999 को 5 आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। विमान को काठमांडू से नई दिल्ली आते वक्त हाईजैक किया गया। इसके बाद आतंकी 176 यात्री और क्रू मेंबर से भरे प्लेन को अमृतसर, लाहौर, दुबई होते हुए कंधार ले गए। 8 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। यूएई में ईंधन भरने की एवज में 27 यात्रियों को रिहा किया गया, जबकि 25 साल के रूपिन कटियाल की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। बाकी यात्रियों की रिहाई के बदले 36 हाई प्रोफाइल आतंकियों को छोड़ने की मांग की गई। 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर नगद मांगे गए। हालांकि बाद में तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने 3 आतंकियों को रिहा करने पर सहमति जताई। 31 दिसंबर 1999 को जैश सरगना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद को तालिबान की मौजूदगी में कंधार ले जाकर छोड़ा गया। अब घटना पर IC-814 नाम की वेब सीरीज बनाई गई है, जिस पर हिंदू मुस्लिम वाला सियासी कलेश शुरू हो चुका है।